अगर आपको भी भूत प्रेतों पे यकीन नहीं है तो एक बार इसको सुन लो और इसके बाद आपके सारे विश्वास सब हट जाएंगे। तो ये बात है हमारे ही गांव की। हमारा एक बहुत पुराना पुश्तैनी घर है, उसमें कोई नहीं रहता था। जब उसमें कोई नहीं रहता था तो कोई रहता ही नहीं था। तो एक बार की बात थी, मेरे दादाजी जो हैं वो छुट्टी आए हुए थे। उन्होंने कहा चलो मैं जरा उस घर में रह लेता हूँ, जिस घर में कोई नहीं है मैं उसमें ही सो जाऊंगा। तो दादाजी उसमें गए तो वो घर इस टाइप से बना हुआ था, उसमें एंट्रेंस था और फिर एक रूम पड़ता था, फिर काफी बड़ा खुला दल्लान, एक नल था वहां पर, और अंदर एक और दल्लान टाइप का, उसके अंदर कमरा था, एक बहुत बड़ा कमरा। वो उसमें उन्होंने स्टे किया और वो रात को सो गए। तो रात के बजते हैं 3, उनको लगती है प्यास। जैसे ही उनको प्यास लगती है भाई, वो पानी पीने के लिए उठते हैं। जब वो पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने पता है क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो नल है उसके आसपास पूरा पानी हो रहा है। कहते हैं यार मैं सोया था, यहाँ पानी कैसे हो सकता है? वो डर गए। जब वो डर गए तो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, उन्होंने नल चलाया, पानी पिया और वो अपना वापस जाने लगे। जैसे ही वो वापस बढ़ रहे थे, जो उनके साथ हुआ, उन्होंने गेट को रिटर्न करके अपना धक्का देना चाहा तो देखते हैं बाहर से कोई अंदरूनी शक्ति उस गेट को धक्का दे रही है, जो कि लगने नहीं दे रही है। अंदर से धक्का दे रहा है, वो बाहर से दे रही है, वो अंदर से दे रहा है, वो बाहर से दे रही है। ऐसे करते करते उनको 2:30 बज गया, रात का 2:30। छोटे फोन थे तो उन्होंने फोन में चेक करा तो 2:30 बज रहा था। उन्होंने कमर लगाई और साड़ा कैसे भी करो कुंडी लगा ली। जैसे ही उन्होंने वो कुंडी लगाई, उसके बाद जो हुआ उनके साथ, वो साइड में जाते हैं और जाल में से देखते हैं तो एक औरत सफेद कपड़ों में औरत जाती है, नल चलाती है। मेरे देखो रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, ये चीज़ को याद करके मैं तो आज भी डरता हूँ। आप लोगों को तो पता नहीं। वो नल चलाती है। जब वो नल चलाती है मेरे दादाजी उड़ जा डर जाते हैं। वो नल से पता है क्या करती है? पानी निकालती है, उस पानी से उस आंगन को धुलती है, फिर उसमें झाड़ू लगाती है। फिर आपके डैडी के, मेरे दादाजी को हम डैडी बुलाते थे पहले से ही, तो वो मेरे दादाजी के गेट को ठंडा ठंडा खड़खड़ाती है। दादाजी कहते कौन है? दादाजी को पता था कुछ तो है, क्योंकि मेन गेट का ताला लगा हुआ है बड़े वाले का, अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई रास्ता है नहीं। तो कहते कोई तो है। कहते कौन है कौन है? उन्होंने 3-4 बार कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर जो हुआ, उनकी जाली जो खिड़की थी, उसमें खिड़की लगा रखी थी उन्होंने जाली की वाली, ठीक है। वो जाली खिड़की में कोई ऐसी चीज़ लगती है और वो धौं खुल जाती है। दादाजी दौड़ जाते हैं, ओए ये क्या हो गया भाई? वो भागते हैं, वो खिड़की को ढकते हैं, देखते हैं गेट में धौं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद सब शांत हो जाता है। 5-10 मिनट बीत जाती हैं, काफ़ी शांत रहता है। उसके बाद जो वापस आते हैं उस जाली वाले उस कमरे पर, और जाली वाली खिड़की पर आकर वो देखते हैं कि हाँ कुछ तो है। और जब वो महसूस करते हैं कि हाँ जब वहाँ कुछ है, तो वो उसको चुपचाप, वो पहले फ़ोन नहीं होते थे कैमरे वाले जिनमें रिकॉर्ड कर पाए, बटन वाला फ़ोन होता था, कॉल हो पाती थी, वही था। उन्होंने सोचा किसी को कॉल करता हूँ, तो वो देखते हैं उनका फ़ोन का नेटवर्क नहीं चल रहा होता है। वो कहते हैं करूँ तो करूँ क्या? फिर जो होता है, फिर उन्होंने अपनी चारपाई पे जाके बैठ जाते हैं। और जब वो चारपाई पे जाके बैठते हैं तो वो देखते हैं फिर से गेट हिलने लग जाता है, टी 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 टी। फिर नल की आवाज़ आने लग जाती है। दादाजी जाते हैं नल की तरफ। जैसे ही वो नल की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं कि वो औरत फिर से, उसको मतलब चेहरा नहीं दिखाता, सफ़ेद कपड़े एकदम सफ़ेद ढके हुए। मेरी आंखों में भी वो चीज़ आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। सफ़ेद कपड़ों में उसको नल को चला रही है, बाल्टी भर रही है, उसको धो रही है, झाड़ू मार रही है। सच्चाई है तो दोस्तों मेरी अभी फट रही है, सच बताऊं तो। उसके बाद जो होता है, ऐसे करते करते 3:30 बज जाते हैं। 3:30 बज चुके थे, मेरे दादाजी सोए नहीं थे। वह रात उनके लिए बहुत खतरनाक थी। उनका सच बताऊं तो ऐसा हाल हो गया था कि क्या बताऊं। वो कह रहे थे कैसे भी करके यहाँ से निकलूँ और मैं अपने घर पहुँचूँ। वो ऐसी जगह पर हुआ था, वहाँ आसपास घर भी नहीं थे। 3-3 प्लॉट दूर तक कोई घर नहीं था। उसके बाद जो होता है, वो अपनी मेहनत करते हैं और भाई अपने उस पर बैठ जाते हैं, और तो साइड में ही हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर लगी होती है, उसको ले लेते हैं और हाथ में लेकर बाहर को निकल लेंगे। जय हनुमान जी करते हो, गेट को खोलते हुए। उसके बाद जो हुआ, वो बुरी शक्ति ने उसका पैर पकड़ा और खिचोड़ के फेंक के मारा कमरे में। दादाजी गेट में जाकर ठुके भाई। जो फिर उसके बाद होता है, दादाजी भागे, दादाजी ने गेट लगाया, हनुमान जी की तस्वीर को लिया आगे। मुझे हंसी भी आ गई इस चीज को याद करके। फिर जो हुआ, उन्होंने जो देखा कि वो एक नहीं 2 थे। मतलब एक सफेद में थी, एक और था जो दिख नहीं रहा था, उसकी शैडो ही दिख रही थी।
उस शैडो ने ही फाड़ दिया, क्योंकि आत्मा तो बाहर थी, जिन्होंने पैर खींचा वो शैडो थी। और उसके ऊपर शायद हनुमान जी की उसका असर नहीं हुआ। वो रात भर उस कमरे में बैठे रहे, उन्होंने कुंडी फिर से लगा ली। रात भर जाल में देखते रहे, देखते देखते उनकी आंख लग गई। सुबह देखते हैं तो गेट खोल रहा है, कोई बाहर से बजा रहा है मेन गेट। वो कहते हैं उजाला हो गया, और वो बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि बाहर जो भी झाड़ू पोछे लगाए थे सब गंदे वापस। वो कहते हैं सब क्या हुआ है। उन्होंने सोचा शायद मैंने सपना देखा, पर फिर उन्होंने अपनी बॉडी देखी तो उनकी बॉडी पे निशान लगे हुए थे। जब वो दीवार पे फेंक के मारे थे तो उनके निशान थे। तो कभी भी ऐसी अनजान जगहों पर जहाँ सालों से कोई नहीं रहा हो, वहाँ एक साथ अकेले को नहीं रुकना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और आप सबसे भी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सबसे भी यही कहूँगा, किसी भी ऐसी जगह पर ना जाइए, क्योंकि कभी भी हादसा कैसे भी हो सकता है। कोई भी सेफ नहीं है, सब अनसेफ है। और आपसे भी यही कहूँगा कि जो भी आपकी वीडियो को इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,